हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। बैठक संपन्न हुई है, उसमें अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई है। उसमें एक चर्चा ये भी रही कि क्या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को प्रारंभ करना चाहिए या नहीं। तो हमने कुछ विषयों को लेकर के उसमें भी चर्चा की है और आगामी अभी परसों 23 तारीख को कैबिनेट है, उसमें विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन अभी आवश्यकता लग रही है कि हमको धीरे धीरे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन पहला उद्देश्य हमारा यही है कि कोरोना वायरस रुकना चाहिए, इसका संक्रमण ना बढ़े। उस दृष्टि से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइंस आएंगी, उन मानकों का पूरा ध्यान रखते हुए हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को प्रारंभ करने पर सोच रहे हैं। और इसलिए अभी देखेंगे कि हमको कितना प्रतिशत ऑपरेशन प्रारंभ करना है, हमको जिले के भीतर करना है या प्रदेश स्तर पर करना है। तो ऐसी अनेक बातों पर आपस में चर्चा करके फिर हम उसमें जो भी निर्णय होगा तो उसके मुताबिक चलेंगे। और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात है, डिपार्टमेंट ने अपनी ओर से हर तरह से जो तैयारियां चाहिए हैं वो पूरी करके रखी है। तो डॉक्टर साहब, क्या माने अभी जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है उसका इंतजार कर रही है सरकार? गृह मंत्रालय ने तो पिछले जो लॉकडाउन 3 में ही कह दिया था कि 50% तक का आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को चला सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ निर्णय ऐसे भी रहते हैं कि जिनका स्थानीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास एक बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप था जो लोग लॉकडाउन के कारण से अपने घर से बाहर फंसे थे और जिनकी संख्या लाखों में थी। और दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत से लेकर के पूर्वांचल तक, यानी हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के लोग विभिन्न कारणों से रुक गए थे। तो उन सबको लाने की व्यवस्था भी करनी थी और जिसको हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से उनकी व्यवस्था की। और हिमाचल प्रदेश के जो नागरिक जो बाहर के प्रदेशों में थे, मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ के कारण से उनको जितना अच्छे प्रकार से हिमाचल प्रदेश लेके आया है, शायद बाकी सब जगह पर ऐसा नहीं हो पाया। जहां आवश्यकता थी रेलगाड़ी की व्यवस्था करनी, चाहे वो कर्नाटक था, आंध्र प्रदेश था, महाराष्ट्र है, गोवा है, जितने दूर राज्य के क्षेत्रों में वो भी व्यवस्था की। जहां लगता था कि HRTC के बसेज के माध्यम से हम अपने लोगों को ला सकते हैं, उनको लाने के लिए पूरा प्रबंध किया। और कई जगहों पर जो भी हालात थे, अभी हिमाचल प्रदेश के हमारे बहुत से लोग जो विदेशों में हैं, और आज भी था कि यूक्रेन से भी लगभग कोई 300 लोग आ रहे हैं। तो ऐसे सब लोगों को लाने का हिमाचल सरकार ने बहुत अच्छे से केंद्र के साथ तालमेल बिठाते हुए लाया और बिना समस्या के अपने लोग आए हैं। तो हमको ये भी लगा कि भाई उस बीच में जब बहुत अधिक बाहर से जो आने वाले अपने लोगों की आवाजाही है, इसी समय में अगर हम यहाँ पर अंदर का पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ही प्रारंभ करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी। अब लगभग ये लगता है मुझे कि जो बाहर से आने वालों की जो तादाद है, तो वो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 75% के करीब जो अपने लोग आ गए। अब बीच में कुछ लोग रहे हैं लेकिन वो समय के साथ साथ आ रहे हैं। तो इसलिए अब इसके बाद ये उपयुक्त समय होगा, क्योंकि अब उद्योगों में काम प्रारंभ हो गया है, मनरेगा के काम प्रारंभ हो गए हैं, PWD के काम प्रारंभ हो गए हैं, अब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटी चल रही है। तो उन सब के लिए आने जाने के लिए, चाहे वो मजदूर तबका है, चाहे व्यापारी तबका है, और धीरे धीरे कार्यालय भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो सब लोगों की सुविधा के लिए इसको
एक बहुत संतुलित आधार पर जो है प्रारंभ हम करने वाले हैं। क्या जो परिस्थितियां है इस वक्त, जैसे मामले आ रहे हैं, उनके चलते अभी डिले भी हो सकता है इसको चलाने? देखिए, मुझे लगता है कि आखिरकार कुछ तो अब कोरोना के डर से बाहर निकलने की आवश्यकता भी है। और हिमाचल प्रदेश की जो एक वास्तविकता है कि अभी ये मामले जो बढ़े हैं, ये जो प्रदेश के बाहर से जो हमारे लोग आए, कुछ उनके कारण से हुआ है। और ये स्वाभाविक है, वो कई दिनों से घर से बाहर थे। लेकिन ये लगता है कि आगामी अब लगभग कुछ दिनों के बाद ये सारी स्थिति सामान्य होगी और हमारे जो यहाँ पर जो स्वस्थ होने वालों की जो एक यानी दर है वो बहुत अच्छी है। अगर अभी तक तो लगभग पिछले कल तक शायद 111 के करीब हमारे पास कोरोना संक्रमित मरीज आए थे, जिसमें से 54 लोग स्वस्थ होकर के अपने घरों को लौटे हैं और ये दर भी हमारी अच्छी है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर विजय प्राप्त करेंगे और कोरोना मुक्त हिमाचल प्रदेश होगा। लेकिन अब इस सब में कुछ बातों को तो अब धीरे धीरे हमको प्रारंभ करना पड़ेगा। आखिरकार संसार रुकता नहीं है। और मुझे तो मेरा तो आप सबसे एक निवेदन ये भी कि कल मैं एक समाचार पत्र में कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जिला कांगड़ा का एक आंकड़ा उन्होंने निकाला कि हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कि वहाँ पर 958 लोगों की मृत्यु गत एक महीने में जो नेचुरल डेथ हुई है। कोरोना से केवल मात्र हिमाचल में 3 मृत्यु हुई है। और कई बार लगता है कि जितना अधिक जितना उसको, तो इसलिए हर बात में समझदारी से करते हुए कोरोना से बचना है, इसको संक्रमण को रोकना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, फेस कवर लगा के सबको चलना है, सैनिटाइजर का उपयोग सबको करना है और ऐसे जो विभिन्न बातें, इन सब का ध्यान रखे, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा मजबूत रखना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जो है हम सब लोगों को काम करना है। तो मानेसर की अगले कैबिनेट जो होगी उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बसें शुरू हो जाएगी चलना? माने आप मान सकते हैं सर, हमको देखिए, हाँ निश्चित रूप से अभी मैंने कहा कैबिनेट में डिस्कशन होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हर बात की बहुत विस्तृत चर्चा करते हैं और सबका सलाह मशवरा करके उसके उपरांत जो निर्णय होता है। लेकिन फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि अब हमारा मन बन गया है जयराम ठाकुर जी की सरकार का, धीरे धीरे हम इस ऑपरेशन को चलाएंगे। यदि सर बसें चलाई जाती है तो क्या किरायों के बढ़ोतरी के बारे में भी सोचा जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है बसों में करना पड़ेगा। तो ऐसे में पहले ही विभाग घाटे में, तो क्या किराए बढ़ाए जा सकते हैं? देखिए पराक्रम जी, आपने प्रश्न पूछा बहुत अच्छा। आज घाटे में है कौन नहीं। इस कोरोना महामारी ने ना तो हिमाचल को छोड़ा, ना देश को छोड़ा, ना दुनिया को छोड़ा। दुनिया की बड़ी बड़ी आर्थिक शक्तियां वो टूट गई और इसलिए कोई वर्ग नहीं छोड़ा। लेकिन उस सब के मध्य में भी भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है। और इसलिए यह है कि ये सारी की सारी बातें हैं और ऐसे में पूरे देश का सहयोग भी मांगा है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार में भी हम भी सबसे अपील करते हैं कि जितना बोझ है सब मिलके इसको उठाएंगे तो ये सबके लिए हल्का होगा। आखिरकार कहीं ना कहीं हम सब की जिम्मेदारी हम सब लोग ही करेंगे। तो इसीलिए ये कि लेकिन अभी तक फिलहाल कोई भी ऐसा किराए बढ़ाने का प्रपोजल ना तो बना है, ना कोई इस बात पर विचार किया है। लेकिन अब हालात कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो भी निर्णय जयराम ठाकुर जी की सरकार करेगी वो प्रदेश के हित में होगा, यहाँ के हर जनमानस के हित में होगा। इस बात का विश्वास लोग करते भी हैं और हम उनको विश्वास दिलाते भी हैं। लेकिन अब ये सबके सब अनेक प्रकार के कारण, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन उस सब में मिलकर के सब लोग करेंगे और उसमें सरकार और हिमाचल की जनता सब मिलकर के सारे बोझ को भी ढोएंगे और सब अच्छे से प्रदेश को फिर से खड़ा करेंगे। थैंक यू।